जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल इंदल मैथ्स में। आज हम लोग वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी के होल क्यूब पर सारे आधारित प्रश्न। यहाँ पर मैं आप लोगों को पहले कॉन्सेप्ट सिखलाऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन सिखलाऊंगा। तो हम लोग ये अलजेब्रा में पढ़ रहे हैं, ये नेक्स्ट क्लासेज है। आप लोग पिछली क्लासेज देखते आ रहे होंगे, तो आज जो भी मैं आप लोगों को बतलाऊंगा वो भी आप लोगों को समझ में आएगा। देखिए कैसे हल करेंगे। इसे हम लोग मान लीजिए अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, अलजेब्रा बीजगणित। बीजगणित पढ़ रहे हैं। अब देखिए मैंने आप लोगों से बतलाया था कि इसमें आज हम लोग a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी के होल क्यूब पर आधारित प्रश्न करेंगे। देखिए फार्मूला क्या होता है a प्लस बी का, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। बहुत इंपॉर्टेंट ये सारे फार्मूले हैं, इनका कंसेप्ट में बहुत यूज होता है। अभी तो हम लोग ये सरल पढ़ रहे हैं, जो बेसिक होता है ये क्लास 8 में आप लोगों को फार्मूला मिल जाता है, क्लास 7 या 8 में, शायद 8 में मिलता होगा। देखिए ये है, इसी का एक है a माइनस बी का होल क्यूब। इसका फार्मूला क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। देखिए ये जो दोनों फार्मूले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर कॉन्सेप्ट पर आधारित कैसे आप लोगों से पूछेगा, ध्यान समझिए। जैसे हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, और उसमें दोनों को जोड़ दिए थे। एक वर्गांतर वाला पढ़े थे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी प्रकार ये भी फार्मूला है। अगर मैं आप लोग को जितना फार्मूला बतला रहा हूँ उतना आप लोग याद कर रहे हैं तो आप लोग क्लासेस बहुत बेहतर समझ में आ रही होगी। देखिए a प्लस बी का होल क्यूब है, इसका क्या कैसे याद करेंगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे हम लोग बोलेंगे, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। उसी प्रकार ये है ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी। देखिए जो माइनस वाले है इसमें सारा सारा क्या है माइनस में, केवल इसको छोड़कर ये वाला प्लस है, और ये सारा का सारा किसमें है, माइनस में। इसमें क्या है, जितना भी चिन्ह दिखाई दे रहा है सारा का सारा किसमें है, प्लस में है। तो ये आप लोगों का फार्मूला है। फार्मूला पर कैसे पूछेगा, जैसे हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, आप लोगों से मान दे देगा इफ x प्लस 1/x बराबर यान, तब पूछेगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। ये पूछेगा ना। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे एक घात है, यहाँ पर 3 घात है, यहाँ पर एक घात है, यहाँ पे 3 घात है। तो ये 3 घात कैसे आएगा, जब हम लोग दोनों पक्षों का घन करेंगे तभी तो आएगा। तो दोनों पक्षों का जब घन करेंगे तो यही वाला फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। कौन वाला, इन दोनों में से फार्मूला अप्लाई करना है। तो यहाँ पर बीच में देख लेंगे, प्लस है तो प्लस वाला करेंगे, यहाँ पर माइनस रहेगा तो माइनस वाला फार्मूला करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या रिजल्ट प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू का मान पूछेगा तो क्या प्राप्त होगा, उसी को देखिए, बहुत बेहतर आप लोगों को समझ में आएगा। ये फार्मूले को याद कर लेंगे। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर सॉल्व करता हूँ, तो इसी को लिख लेता हूँ, इन दोनों को, इसी को हम लोग कर रहा हूँ कि दोनों पक्षों का घन करने पर, तो दोनों पक्षों का घन करेंगे तो x प्लस 1/x का होल घन बराबर n क्यूब। अब देखिए इसको हम लोग क्या किस पर तोड़ेंगे, ये वाले फार्मूला पर तोड़ेंगे। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। तो इस पर तोड़ेंगे तो a के स्थान पर x है, b के स्थान पर 1/x है, तो इसको तोड़ेंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब, एक का करेंगे तो एक होगा, x से करेंगे x क्यूब प्लस 3ab। 3ab a के स्थान पर क्या है, x है, b के स्थान पर क्या है, 1/x है। अब ब्रैकेट में a प्लस बी, तो a प्लस बी का मतलब क्या, x प्लस 1/x, x प्लस 1/x बराबर कितना हो जाएगा, ये n क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, n क्यूब हो जाएगा। अब देखिए x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। लिखेंगे x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3। अब देखिए यहाँ पे x प्लस 1/x दिया है, क्या दिया है, x प्लस 1/x दिया है। तो हमें मान किसमें ज्ञात करना है, हमें कोई छोटा सा वैल्यू ज्ञात करना है जो n के फॉर्म में होना चाहिए। तो n के फॉर्म में यहाँ से कैसे करेंगे, तो देखिए x प्लस 1/x है, तो इसका मान हमें क्वेश्चन में कितना दिया है, n दिया है। तो यहाँ पर n रख लेते हैं बराबर n क्यूब। अब इसको देखिए हल करेंगे, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब
बराबर एन क्यू, ये प्लस है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -3m, क्या हो जाएगा -3m। अब देखिए ये हमें रिजल्ट प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन कैसे देगा, दे देगा कि x + 1/x बराबर कुछ भी आप लोगों से अंक में मान दे सकता है, किसी तरह भी मान दे सकता है। उसमें आपसे x³ + 1/x³ का मान पूछेगा तो डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे n³ - 3n, n³ - 3n, n³ - 3n। और देखिए इसको कैसे याद करेंगे, n³ - 3n से यहाँ पे पहले जानते हैं कि दोनों पक्षों का हम लोग घन किए हैं, तो एक तो n³ रहबे करेगा, एक तो n³ रहेगा। यहाँ पे क्या आएगा तो उसको समझने के लिए आप लोग फार्मूला का थोड़ा सहारा लेंगे। जानते हैं कि a³ + b³, तो a³ + b³ का मतलब ये वाला हो जाएगा, a³ + b³ का मतलब ये वाला हो जाएगा। इसी का तो क्यों किया गया है। अब +3ab होता है, +3ab होता है, ब्रैकेट में a + b होता है, तो +3ab होता है, तो जो x होगा ये x से कट जाएगा, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या है ओपोनेंट है, तो ये कट जाएगा। अब ब्रैकेट में जो बचेगा x + 1/x, तो उसका मान जो n होता है, तो कुल मिला के हमें +3n बचेगा। +3n बचेगा तो दूसरी साइड भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, -3n हो जाएगा, क्या हो जाएगा -3n होगा। तो इसमें याद केवल इसी करना है, इसको करना है कि यहाँ पे +3n होता है, +3n होता है, +3n होता है। उसको जब उधर करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। देखिए x³ + 1/x³ का मान n³ - 3n, n³ - 3n, x³ + 1/x³ का मान n³ - 3n, जब x + 1/x = n दिया रहेगा तब। असल में इसी में मैंने आप लोगों से बतलाया था कि मान आपसे ये भी पूछ सकता है, ये पूछ सकता है x6 + 1/x6 का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो मैंने जब आप लोगों से पिछले वीडियो में बतलाया था तो उसमें से कहा था कि जब भी आप लोगों से 2 गुना करके मान पूछता है ना, जैसे मान लीजिए 2 हो गया, x2 + 1/x2 देकर पूछ देगा, सॉरी दिया रहेगा, तो उसमें जब भी आपसे x4 + 1/x4 यानी 2 गुना फॉर्म में पूछेगा, इस कैसा 2 गुना फॉर्म में पूछेगा, तो क्या कर देते हैं पिछले वाले का स्क्वायर करके, पिछले वाले का स्क्वायर का मतलब x² + 1/x स्क्वायर का जो मान आता था उसका स्क्वायर करके उसमें से 2 माइनस करते थे। तो सेम उसी प्रकार इसको भी हम लोग करेंगे, उसको भी मतलब इसको भी ऐसे करेंगे। जैसे मान लिया 3 है, ये 6 का मान पूछ रहा है, ये 3 है, ये 6 का मान क्या कर रहा है पूछ रहा है, तो क्या करेंगे इसी का हम लोग क्या कर देंगे, इसी का हम लोग दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो क्योंकि इसका ये 2 गुना है तो इसका जब वर्ग कर देंगे तो हमें ये वाला मान प्राप्त हो जाएगा। तो वर्ग करेंगे तो इसका हम लोग क्या कर देंगे वर्ग करके माने यहाँ पर होल स्क्वायर लगा के -2 कर देंगे तो हमें इसका मान प्राप्त हो जाएगा। कहना क्या चाह रहा हूँ यहाँ पर देखिए, उसको दिखला रहा हूँ, इसको मिटा देता हूँ। देखिए कहने का मतलब यही है कि x³ + 1/x³ का मान कितना गया है n³ - 3n, क्या है n³ - 3n, यही आया है ना। तो मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि x की पावर 6 मतलब इसका 3 का ये क्या है 2 गुना है, तो 2 गुना जब भी किसी चीज का भी निकालेंगे तो उसका स्क्वायर करके उसमें से 2 निकाल देंगे, पिछले वाले का स्क्वायर करके उसमें से क्या करेंगे 2 निकाल देंगे। देखिए इसका लिखता हूँ दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या करने पर वर्ग करने पर, यहाँ पर दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो लिखेंगे स्क्वायर ऑफ बोथ साइड। देखिए तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, x³ + 1/x³ का होल स्क्वायर बराबर n³ - 3n का होल स्क्वायर। इसको देखिए इसको जब तोड़ेंगे तो x³ का क्या होल स्क्वायर प्लस x³ का होल स्क्वायर मतलब a² + b² + 2ab, a के स्थान पर x³ है, b के स्थान पर 1/x³ है, बराबर क्या हो जाएगा इसको उतार देंगे n³ - 3n का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है, कुछ नहीं किया हूँ, दोनों पक्षों का क्या कर दिए हैं स्क्वायर कर दिए हैं, तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका a + b का क्या कर दिए हैं, जो पहला फार्मूला पढ़े थे पहला दिन उस वाले फार्मूले पर आप लोग हम लोग क्या किए हैं रख दिए हैं। अब देखिए यहाँ पर x³ है, x³ है और उसका होल स्क्वायर है। बहुत लोग ये कहेंगे कि मान लीजिए यहाँ पर इसको हम पहले हल करेंगे तो क्या आएगा x6 आएगा, x क्या आएगा 6 आएगा। जब x6 आएगा तो आप लोग कह सकते हैं या कंफ्यूज आप लोगों से हो सकता है कि यहाँ पर हम लोग वर्ग करें तो 3 का वर्ग तो 9 होना चाहिए ना, 3 का वर्ग 9 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है 6 आ रहा है।
तो देखिए यहाँ पर 6 आने का कारण ये है कि हम लोग जब भी इसमें मैथमेटिक में चलेंगे तो फार्मूले के हिसाब से चलेंगे, न कि अपनी मन से चलेंगे। यहाँ पर लिखा है कि स्क्वायर ऑफ बोथ है, मतलब स्क्वायर तो कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर 3 है और यहाँ पर जब हम 2 लिख रहे हैं इसका मतलब ये 6 आ रहा है। कहने का मतलब है कि बहुत लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे 9 आना चाहिए, क्योंकि स्क्वायर करें तो 9 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? जैसे मान लीजिए हम लोग किसी भी मतलब कोई भी कंट्री की बात कर रहा हूँ, जैसे मान लीजिए हम लोग इंडिया में रह रहे हैं, इंडिया में अपना प्यारा देश भारत में रह रहे हैं, तो यहाँ पर हमें चलना होगा तो संविधान के हिसाब से चलना होगा। संविधान के हिसाब से अगर कोई भी आप लोग गलती करेंगे तो आप लोगों को कार्रवाई हो सकती है, मतलब आप लोगों को दंड दिया जाएगा। उसी पर हम लोग मैथमेटिक पढ़ रहे हैं ना, मैथमेटिक, तो इसमें आप लोग फार्मूले के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो फार्मूला इसमें क्या अप्लाई हो रहा है, जैसे यहाँ पर देखिए इतना में समझिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया है ए की पावर यम की पावर यन, तो अब देखिए ए की पावर यम पे घातीय होता है तो इसका मान आता है ए की पावर यम इंटू यन आता है। क्या आता है? यम इंटू यन आता है। लेकिन उसी प्रकार यहाँ पर देगा ए की पावर यम की पावर यन दे देगा, तो इसका मान क्या आएगा? तो इसका मान जो भी आएगा, यहाँ तो पता नहीं चला है जो भी आएगा, लेकिन इसको हम लोग ऊपर से हल करते हुए नीचे तक आएंगे। इसमें आप लोगों से वैल्यू पता नहीं चल पा रहा है। यहाँ पे देखिए साइड में आप लोगों से पहले यही बतला देता हूँ, जैसे ए की पावर यम करेंगे तो यहाँ से ऊपर से नीचे मान करते हुए आएंगे, तो इसका मान प्राप्त नहीं हो रहा तो मतलब ऐसा आ जाएगा। तो ऐसे पहले हल करके यहाँ पर देख लेते हैं अंक। मान लीजिए देगा ए की पावर 2 की पावर 3, और यहाँ पर दे देगा ए की पावर 2 की पावर 3। देखिए ये वाला इस फॉर्म में है और ये वाला इस फॉर्म में, ये दोनों में बहुत अंतर है। इसी बेस मतलब इसी के बेस पर ये यहाँ पर हो रहा है, क्यों नहीं 9 हो रहा है वही आप लोगों से बतला रहा हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे जब ये ब्रैकेट लग गया है तो हम लोग जानते हैं कि ए की पावर स्क्वायर यहाँ पर 3 दिया है। जैसे मान लीजिए हमें इंडिया में रहना है तो इंडिया के संविधान के हिसाब से ही चलना होगा। तो मैथमेटिक पढ़े तो इसके फार्मूले के हिसाब से चलना होगा। तो यहाँ पर देखिए जो ए है तो ए पर हम लोग क्या करेंगे, ये एम है एन है, तो 2 गुणते क्या हो जाएगा 3, यानी ए की पावर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ए की पावर 6 आ जाएगा। लेकिन जब हम लोग इसको हल करेंगे तो मैंने बताया था कि ऊपर से नीचे की तरफ हल करेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ हल करेंगे तो इसको हम लोग ए की पावर 2 गुणे 3 नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि हमें संविधान के हिसाब से चलना है। मैथमेटिक में हमें फार्मूले के हिसाब से चलना है। फार्मूले के हिसाब से चलना है तो क्या करेंगे, यहाँ से इसको मिटा लेंगे। यहाँ पर जब देखिए ये 2 है ना, तो पहले ए है तो ए को लिख देंगे, 2 का क्यूब करेंगे, 2 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा 8 आएगा। क्या आएगा? 8 आएगा। तो इसका मान ए की पावर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब देखिए इसी में दे देगा ए की पावर 2 की पावर 3 की पावर 2। तो मैंने बताया था कि इसको ऊपर से लेकर नीचे की तरफ हल करेंगे, ऊपर से लेकर नीचे की तरफ हल करेंगे। तो क्या यहाँ से हल करेंगे तो यहाँ पे देखिए 3 है ना, 3 है तो ऊपर यही 2 लोग है ना, तो 3 का हम लोग स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 9 आएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 9 आएगा। तो यहाँ पर देखिए इसको लिख लेता हूँ ए की पावर 2 और 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। क्या आएगा 9 आएगा। तो इसको लिख देंगे। अब देखिए इसको जब और करेंगे तो यहाँ पे 2 की पावर क्या है 9 है, तो 2 की पावर 9 है तो इसको हम लोग हल कर लेते हैं। 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16 दूना के 32 दूना के 64 दूना के 128 दूना के 256 दूना के 512। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए की घात 512 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसको ऊपर से लेकर नीचे की तरफ हल करते हैं। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि कब कहाँ पर क्या हो रहा है। अरे समझे? तो यहाँ पर यही बतलाने का मतलब था कि यहाँ पर देखिए ये स्क्वायर है तो 9 की यहाँ का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर इसका मल्टीपल होगा। क्या होगा? मल्टीपल होगा। तो ये आप लोग बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। अरे समझे? तो देखिए इसको हम लोग हल करते हैं, रिजल्ट निकालते हैं, क्या रिजल्ट आता है। जैसे मान लीजिए करेंगे तो स्क्वायर 6 आ जाएगा, इसका करेंगे तो 1/x की पावर 6 आ जाएगा, प्लस ये तो मान लीजिए इससे कैंसिल हो जाएगा, ये +2 बचेगा n³ - 3n का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब देखिए x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6, ये +2 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस होता है n³ - 3n का क्या होल स्क्वायर और -2 क्या आ जाएगा -2। ये हमें फार्मूला प्राप्त हो गया। क्या हो गया? फार्मूला प्राप्त हो गया। अब देखिए मैंने आप लोगों से ये भी बोला था कि जब भी आप लोगों से ये पूछ देगा, अगर 3 यहाँ पर दिया है इसका 2 गुना पूछेगा तो इसका हम स्क्वायर करके इसमें 2 माइनस करेंगे। क्यों 2 माइनस करेंगे? क्योंकि यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पे प्लस है तो प्लस करेंगे तो +2 भी आता है, तो उसको माइनस करेंगे तो वहां पर जब 2 को उधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसी का स्क्वायर करके यहाँ पर माइनस कर देखिए n³ - 3n, तो यहाँ पर भी तो n³ - 3n का होल स्क्वायर करके इसमें 2 माइनस किया हूँ। यहाँ पर रिजल्ट आप लोग सामने देख ही सकते हैं कि ये कैसे आया है। जब भी आपसे पूछेगा, अगर मान लीजिए यहाँ पे तो 6 दे दिया है, अगर यहाँ पर 12 पूछेगा कि x की पावर 12 प्लस
1/x की पावर 12 का मान ज्ञात कीजिए, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इस वाले का होल स्क्वायर करके, मतलब ये पूरा जो वैल्यू है इसका हम लोग होल स्क्वायर कर कर इसमें से 2 माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, 2 माइनस कर देंगे, तो हमें x की पावर 12 प्लस 1/x की पावर 12 का मान प्राप्त हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये सारा जितना भी बताया हूँ आप लोगों को बहुत आसानी तरीके से समझ में आया होगा। देखिए इतना तो हम लोग समझ ही लिए। अब देखिए इसमें 12 का मान पूछेगा, तो 12 के यहाँ बता देता हूँ क्या करेंगे, x की पावर 12 प्लस 1/x की पावर 12 का मान क्या हुआ, तो मैंने बताया था कि 12 पूछा है तो सबसे पहले हमें 6 वाले का मान का होना जरूरी होगा। क्या होगा, जरूरी होगा। तो जरूरी क्या यहाँ पे हम निकाल लिए हैं, तो इसका हम लोग कर देंगे क्या, होल स्क्वायर, एन क्यू माइनस 3n का क्या है, होल स्क्वायर माइनस 2 है। ये तो 6 वाले का मान हो गया ना, एन क्यू माइनस 3n का होल स्क्वायर माइनस 2। यहाँ पर इसका स्क्वायर में से क्या, इसका स्क्वायर में से 2 माइनस कर देंगे, 2 माइनस करेंगे तो हमें 12 वाला का मान भी क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। हर समय में देखिए हम लोग क्लासेज जैसे जैसी बढ़ती जाएगी आप लोगों को एडवांस में और एडवांस चीज़ें सीखने को मिलेगी, क्योंकि हम लोग छोटी छोटी चीज़ें तो पढ़ नहीं रहे हैं, एडवांस मैथ पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 वाला हो गया, 6 वाला हो गया, 12 वाला। अगर यहाँ से इसका 2 गुना करके अगर 24 का मान पूछता है तो इसका स्क्वायर करके उसमें क्या कर देंगे, 2 घटा देंगे। तब फार्मूले के हम रटना भी नहीं है, रटना इसमें क्या है कि देखना है कि मान किसका पूछा। जैसे मान लीजिए 6 का पूछेगा तो हम 3 का किसी तरह मान किसी भी हालत में निकालेंगे। अगर 12 का पूछ देगा तो इतना फार्मूला थोड़े हम लोग रटेंगे, इतना किसी का भी नहीं याद होता है। बनाने के लिए सभी लोग बना लेते हैं जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है, लेकिन अगर किसी का 12 का मान निकालना हो तो पहले वो 6 से होकर ही आएगा। 6 से होकर आने का मतलब ये है कि 6 का मान निकाल देगा, x पावर 6 प्लस 1/x पावर 6 का मान निकाल लेगा, तो उसका स्क्वायर में से केवल 2 माइनस कर देगा तो हमें 12 का मान प्राप्त हो जाएगा। तो समझने मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, यहाँ पे देख लीजिए पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे ये फार्मूला देख लीजिए, a की पावर m कोष्टक पर m दिया है तो a की पावर m इंटू n हो जाएगा। इसका करेंगे तो ऊपर से हल करते हुए क्या आएंगे, नीचे की तरफ आएंगे, ऊपर से हल करते हुए क्या आएंगे, नीचे की तरफ हल करते आएंगे। तो इतना आप लोगों को समझ में आया होगा, ध्यान से देख लीजिए। मिटा देता हूँ। चलिए इसी में हम लोग क्वेश्चन सीख लेते हैं, 2-4 एग्जाम्पल सीख लेते हैं। उसके बाद हम लोग ए क्यू माइनस बी क्यू वाले ए माइनस बी का होल क्यू वाला हम लोग फार्मूला देखेंगे। इसमें पहले हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसे यहां से दे देगा इफ x प्लस 1/x इक्वल टू 5 दे देगा, पूछेगा एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू का मान ज्ञात कीजिए, x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 का मान ज्ञात कीजिए। अरे समझे, तो यहाँ पर देखिए इसको हम लोग हल करेंगे तो कैसे हल करेंगे, अभी बतलाया हूँ x प्लस 1/x की पावर 5 दिया, x क्यू प्लस 1/x क्यू का मान पूछ रहा है। जानते हैं फार्मूला एन क्यू माइनस 3n, एन क्यू माइनस क्या 3n। तो यहाँ पर देखिए देखेंगे एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू, एक्स क्यू बराबर क्या, एन क्यू माइनस 3n, एन क्यू माइनस कितना 3n। देखिए यहाँ पर n का मान क्या दिया है, 5 दिया है। क्या दिया है, 5 दिया है। तो 5 का क्यूब माइनस 3 इंटू 5, 5 के क्यूब करेंगे तो 125 माइनस 5 दिया है 15। तो इसमें माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 110। तो x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 का मान कितना आ गया, 110 आ जाएगा। कितना आ गया, 110 आ गया। अब देखिए यहाँ पे पूछा है x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 का मान पूछा है, तो हमें फार्मूले के रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पिछला वाला मान यानी x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 का मान पता हो गया है। तो इसका क्या करेंगे, इसका हम लोग स्क्वायर करके क्या करेंगे, 2 माइनस करेंगे। इसका स्क्वायर करके क्या करेंगे, 2 माइनस करेंगे, यही ना हम लोग करते थे। तो अब देखिए इसका स्क्वायर करके, तो अगर बेसिक से देखना चाहेंगे तो बेसिक से देख लेंगे। जैसे एक्स की पावर एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू बराबर कितना दे दिया है, 110 दे दिया, ये दिया ना 110 दिया है। जब इसका हम लोग करेंगे x और 6 तो इसका स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पर लिख देता हूँ इसका मान जो स्क्वायर कर देंगे तो इस तरह स्क्वायर कर देता हूँ। अब देखिए इसका करेंगे तो x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 प्लस 2ab होगा ना। अब बराबर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इधर कर देंगे 111, सॉरी 110 है, 110 है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 11 को जानते हैं कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। ये जो 0 है इसका 2 बार लगा देंगे। ये तो आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 11 है तो 11 का 121 लिख देंगे। ये जो 0 है क्योंकि इसका 2 बार गुणा होगा तो 2 बार गुणा होगा तो इसमें 2 0 बढ़ जाएंगे। अब देखिए इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 121 डबल 0। तो देखिए एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट जाएगा, एक्स की पावर 6 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 6 बराबर कितना, 1 2 1 डबल 0 माइनस 2। अब इसमें घटा देंगे एक्स की पावर 6 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 6 में घटाएंगे 10 में ले 2 जाएगा 8 हो जाएगा, यहाँ पर 9 बचेगा, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 बचेगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा, इतना हुआ ना। देखिए 10 में ले 2 जाएगा 8, यहाँ पे बचेगा 9 और यहाँ पे बचेगा 0, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1। इसको जोड़ेंगे तो 8 2 10, 8 2 10 हो गया, 0 1 2। तो इतना हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे। ये हम लोग क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया है, कुछ नहीं करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया एक्स प्लस 1 अपान एक्स दिया है, एक्स क्यू प्लस 1 अपान एक्स क्यू का मान पूछा है तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, एन क्यू माइनस क्या 3n, एन क्यू माइनस क्या 3n, एन क्यू माइनस 3n का यहाँ पर रखा हूँ तो ये वाला प्राप्त हो गया है। 6 वाले का पूछा है तो 6 वाला का जानते हैं कि पिछले वाला का स्क्वायर करके इसमें 2 माइनस करना, तो पिछले का स्क्वायर किया है, इसमें 2 माइनस कर दिए हैं, इसमें घटाया हूँ तो देख लीजिए इतना ही आएगा। तो इतना आप लोग देख सकते हैं, 8 2 10। चलिए देख लीजिए और हम लोग इसी में पढ़ेंगे तो और आगे क्या पढ़ सकते हैं, और क्वेश्चन देख लीजिए। जैसे और इसी में अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे मान लीजिए आप लोग से क्वेश्चन देकर पूछेगा x प्लस 1 अपान एक्स बराबर मान लीजिए 3 दे देगा, पूछेगा x की पावर 6 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 6 क्या होगा। तो अब देखिए यहाँ पे x की पावर 6 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 6 पूछ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहले x की पावर 6 हमें ज्ञात करना है तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब का मान होना जरूरी है। तो इसका हम लोग पहले मान ज्ञात करेंगे एक्स क्यूब का, तो लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब का मान ज्ञात करेंगे तभी तो निकाल पाएंगे। अगर इसका मान नहीं पता होगा तो इसका मान कैसे निकाल पाएंगे, तो सबसे पहले इसका मान ज्ञात करना होगा। तो इसका मान कैसे होगा, एन क्यूब माइनस 3n, एन क्यूब माइनस 3n। तो अब देखिए एन के स्थान पर क्या है तो 3 का क्या कर देंगे, 3 का क्या कर देंगे क्यूब, और माइनस 3 इंटू कितना n, n क्या है यहाँ पे, n का मान 3 है, क्या है 3 है। तो इसका देखिए करेंगे 3 का कितना हो जाएगा, 27 माइनस 3 क्या है 9, कितना हो जाएगा 18। जी कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब का मान कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 18। अब देखिए इसमें घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब देखिए इसमें हम लोग मान कैसे इसको निकालेंगे, तो यहाँ से जब इसका मान पूछा एक्स की पावर 6 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 6 पूछा है तो हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, एक्स की पावर 6 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 6 दिया है तो इसी का स्क्वायर करके कितना करना है, माइनस 2 माइनस करना है, क्या करना है 2 माइनस करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 18 का स्क्वायर माइनस कितना 2, 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, माइनस 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 322। ये वैल्यू होगा एक्स की पावर 6 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 6 का मान प्राप्त होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सारा समझ में आ रहा होगा। ये तो हम लोग बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं, अपने ओर से बना के कर रहे हैं, लेकिन हम लोग अभी क्वेश्चन करने वाले हैं प्रीवियस ईयर। तो ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बहुत आसानी तरीके से सीख लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये जितना मैं आप लोगों से बतलाया था एक्स प्लस 1 अपान एक्स का, एक्स प्लस 1 अपान एक्स का हम लोग जितना किया है उतना आप लोगों को समझ में आ गया। एक्स प्लस 1 अपान एक्स का मतलब एक्स क्यूब 6 वाले एक्स क्यूब वाला समझ में आ गया। इसी में अब क्या करते हैं हम लोग दूसरा फार्मूला पढ़े थे a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब पढ़े थे, तो उस पर हम लोग क्या करेंगे हल करेंगे। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। चलिए तो इतना आप लोग लिख लिए होंगे।